Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है किस टॉपिक पर बेस्ड है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले ही थ्योरी में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उस पर एक न्यूमेरिकल लिए हैं और ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं ये बोर्ड में 1 या 2 नहीं 3 बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन डाटा को लिखेंगे और उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है 4/3। पहला लाइन में ये 2 डाटा गिवन है, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, आपको किस में फाइंड करना है, वाटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दिया हुआ है, कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या, इसमें ये नहीं दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन नहीं है, तो वो आपको फाइंड करना। तो उसके लिए डाटा गिवन है, क्वेश्चन में ही डाटा गिवन है। क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है। तो इस दोनों डाटा का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर वो क्या लिख सकते हैं, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये मेरा गिवन है, ये कितना है 3/2 और ये हमको चाहिए और ये भी गिवन है आपको, ये कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2c = कितना हो जाएगा 6 × 10⁸ मीटर पर इतना हो जाएगा। c = कितना हो जाएगा 6 × 10⁸/2, 2 से कट जाएगा 3 टाइम। तो c = कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मेरे पास दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर और आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो c बाय क्या लिखेंगे, c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये मेरे पास डाटा गिवन है, वो कितना है 4/3 और c का वैल्यू निकालें अभी 3 × 10⁸ और VW तो आपको फाइंड ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4VW = 9 × 10⁸। VW = कितना हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मेरा कितना हो गया 2.25 × 10⁸
8। तो इस तरीके से हम लोग देखे कि पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को रीड किए और समझे, स्टेप बाय स्टेप समझे, और हम लोग क्वेश्चन को समझने के बाद उसमें गिवन डाटा को लिखे और फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व किए। सी का वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाले। उसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना था, तो एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन था, उसका यूज करके हम लोग सॉल्व किए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमेशा फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली जब पूछा जाता है तो आपको ये पैटर्न को हमेशा ही एक बार दो बार सॉल्व करना, मतलब देख के समझना है। और बुक में भी इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, आप उस बुक से भी सॉल्व कीजिए एक दो क्वेश्चन, क्योंकि हम जो सॉल्व किए हैं ये जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा है तो अच्छा क्वेश्चन उसमें से चूज करके हम सॉल्व किए हैं। तो आप लोग के लिए हम जब भी वीडियो बनाते हैं सोचते हैं वो क्वेश्चन आप लोग को बताए जो हमेशा इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, आने का 100% हो। तो हम इसी पैटर्न पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसका रिप्लाई दीजिएगा, और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों के बीच शेयर करने के बाद आप क्या कीजिए, खुद से भी देखिए, और इस ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। एग्जाम के लिए आपका क्या होगा, आप में क्या आ जाएगा, आप में आ जाएगा एक्यूरेसी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक्यूरेसी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तब एग्जाम से आपका जो डर होता है, एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। यदि डर निकल जाएगा तो समझ लिए क्वेश्चन बन ही जाएगा। थैंक यू। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।